जय माता दी दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम रोहित सिंह है। और दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने वाला हूँ ना, वो बिहार के सत्य घटना पर आधारित भूतिया कहानी है। तो आइए चलते हैं हमारी आज की इस कहानी में। दोस्तों, बिहार में दो बहुत गहरे जिगरी दोस्त होते हैं, राज और अमित। दोनों में बहुत पक्की दोस्ती होती है। तो ये अमित होते हैं ना, इनके ब्रदर इन लॉ यानी इनके साले की शादी होती है। और अमित राज को बोल देते हैं कि फलाना फलाना तारीख को मेरे ब्रदर इन लॉ की शादी है और दोनों साथ में चलेंगे एक ही बाइक से। और दोनों प्लान फिक्स कर लेते हैं। और दोनों काफ़ी जिगरी दोस्त होते हैं, जहाँ पे भी आया जाया करते हैं। जब ये राज को कुछ काम होता है तो अमित को ले जाते हैं, अमित को कुछ काम होता है तो ये राज को लेके जाते हैं। दोनों में बहुत गहरी दोस्ती होती है और दोनों के परिवार वालों को भी ये बात मालूम होता है कि दोनों बहुत जिगरी दोस्त हैं। दोनों शादीशुदा होते हैं और दोनों अपने परिवार अपने ज़िंदगी में बहुत खुश होते हैं। दोस्तों, 2011 मई का लास्ट वीक होता है जब ये अमित जी जो होते हैं, इनके ब्रदर इन लॉ की शादी होती है। और ये लोग जो फिक्स डेट होता है उस डेट पे अमित जी राज जी के घर पे आते हैं। और दोनों दोपहर 12:30-1 बजे के आसपास एक ही बाइक पे बैठ करके और अमित जी के ससुराल के लिए निकल जाते हैं। अमित जी के ससुराल से ही बारात जाने वाली होती है, क्योंकि अमित जी के साले की शादी होती है। तो ये एक ही बाइक से अमित जी के ससुराल पहुंचते हैं। और अमित जी जो होते हैं उस घर के बड़े दामाद होते हैं। तो अमित जी की बहुत आवभगत खातिरदारी होती है। राज जी की भी साथ में होती है, क्योंकि अमित जी राज जी के दोस्त होते हैं, बहुत गहरे मित्र होते हैं। सो ऐसे बहुत खातिरदारी आवभगत होती है। और बारात की तैयारी हो रही होती है। जो इनके द्वार पर ऑर्केस्ट्रा आ चुका होता है और प्रोग्राम चालू होता है। और इधर सब जो घर के लोग होते हैं बारात की तैयारी कर रहे होते हैं। अभी बारात घर से निकलती है। अमित जी और राजी प्लान करते हैं कि इन लोगों को थोड़ा आगे निकल जाने दो, हम लोग को तो बाइक से जाना है, तो उसके बाद हम लोग निकलेंगे। ये लोग द्वार पे बैठे रहते हैं। जो अमित जी के और साले होते हैं, अमित जी के 3 साले होते हैं, इनकी वाइफ सबसे बड़ी होती हैं और 3 साले छोटे छोटे होते हैं इनसे। और सबकी शादी हो चुकी होती है। ये जो सबसे छोटे साले होते हैं उनकी शादी में ये लोग गए होते हैं। तो जब ही बारात निकल जाती है, सब औरतें साथ में निकलती है। जो परछावन होता है, परछावन करके जब ये सब औरतें वापस आने लगती हैं, इनको पता चलता है माइक लाउड स्पीकर में गाना होना, म्यूजिक वोजिक से इनको पता चलता है कि बारात काफ़ी दूर निकल चुकी है और अभी सब औरतें रिटर्न आने वाली हैं। तो ये लोग बाइक में बैठते हैं और जो गांव होता है, जिस गांव में बारात जाने वाली होती है, दोनों दोस्त साथ में निकल जाते हैं। आराम से दोनों बातचीत करते हुए निकल रहे होते हैं। और दोनों की आदत होती है, दोनों खाने पीने वाले इंसान होते हैं। तो एक जगह ये लोग रुकते हैं, बगल में शराब का ठेका होता है और बगल में ही एक छोटा सा होटल जैसा होता है, जहाँ पे चखने उखने का सारा सामान बिकता है। वहाँ पे लोग बैठते हैं। जो अमित जी होते हैं, बगल के ठेके से एक बोतल लेकर के आते हैं। दोनों बैठ कर के चखना उखना लेते हैं और 2-2 पैक लगाते हैं। और फिर अपनी बाइक के डिक्की में बचा हुआ सामान ये रख लेते हैं। अमित जी बोलते हैं जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो लगा लेंगे। और ये लोग दोनों दोस्त उसी बातचीत करते हुए जिस लोकेशन पे बारात होती है उस जगह पे पहुंच जाते हैं। वहाँ पे सब द्वार पूजा वगैरह होता है। और लगभग 8-8:15 बजे के आसपास पूरा द्वार पूजा हो जाता है।
तो इन लोगों को नाश्ता सर्व किया जाता है। सबके हाथों में नाश्ता का पैकेट आता है और ये लोग जैसे ही नाश्ता करने वाले होते हैं, एग्जैक्ट उसी टाइम पे भयंकर आंधी तूफान आ जाता है और इतना भयंकर आंधी तूफान आता है कि पूरा बारात का मज़ा किरकिरा हो जाता है, शमयाना उड़ जाता है। जो ऑर्केस्ट्रा वाले होते हैं सब अपना प्रोग्राम रोक देते हैं और आंधी तूफान के साथ ज़ोरदार बारिश होने लगती है। अभी अमित जी राज जी को बोलते हैं कि भाई यहाँ रुक कर के तो कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि इतना भयंकर आंधी तूफान और बारिश उरिश हुआ है, खाने पीने मज़ा नहीं आएगा और सब खाने में धूल मिट्टी वगैरह आ गया होगा। तो हम लोग अपने घर के लिए निकल जाते हैं, थोड़ी देर रुकते हैं, बारिश कम होगी तो हम लोग अपने घर के लिए निकल जाएंगे और घर पे ही जाकर के खाना पीना खाएंगे। और लगभग 9 सवा 9 बजे थोड़ी बारिश कम होती है तो ये लोग दोनों दोस्त प्लान करते हैं कि चलो निकलते हैं, अपने डिक्की में तो माल है ही, रास्ते में लगाते हुए चलेंगे। और ये लोग दोनों दोस्त साथ में अपनी मस्ती में बाइक से निकल जाते हैं। हल्की फुल्की बारिश हो रही होती है, ये लोग भीगते हुए, जवानी का जोश होता है, गर्म खून होता है, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये लोग अपने बुलेट बाइक में आराम से निकल जाते हैं अपने घर की ओर। डिक्की में सामान पड़ा होता है। अमित जी को याद आता है, एक जगह देखते हैं, डिम लाइट में एक छोटा सा होटल चालू होता है। वहाँ पे ये लोग अपनी अमित जी जो होते हैं अपनी बाइक रोकते हैं और ये लोग बाइक से उतरते हैं और अपना सामान जो डिक्की में रखे होते हैं वो निकालते हैं और होटल में जाते हैं, पूछते हैं क्या क्या है। तो वहीं पे समोसा, जो आलू चप होता है, पकौड़े वकौड़े सब सामान रहता है। तो लोग मंगाते हैं और एक गिलास मंगाते हैं और 2-2 पैक और लगा लेते हैं। और ये लोग जब भी बैठे होते हैं तो बारिश और तेज़ हो जाती है। फिर थोड़ा ये लोग इंतज़ार करते हैं और उसी चक्कर में एक एक पैक और लगा लेते हैं। फिर राज जी बोलते हैं कि भाई गाड़ी भी चलाना है, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो रास्ते में प्रॉब्लम आ जाएगी। लेकिन ये बोलते हैं अरे यार क्या इतने में होगा, आधा ही तो लिया था, थोड़ा थोड़ा मारे, कुछ नहीं होगा, अच्छा सुरूर बना रहेगा, आराम से घर पे निकल जाएंगे, घर ही तो जाना है। और फिर बोतल ख़त्म हो जाने के बाद ये लोग होटल के पीछे तो खाई नुमा होता है, जो रेलवे ट्रैक होता है और जो मिट्टी काट करके रेलवे ट्रैक बनाते हैं, तो रेलवे ट्रैक के साइड साइड में खाई बन चुकी होती है, उसी में बोतल वोतल फेंक देते हैं अपना और बारिश कम होने का इंतज़ार कर रहे होते हैं। लगभग 10 बजे के आसपास तक ये लोग वहाँ पे रुकते हैं और बारिश कम नहीं होती है। तो ये दोनों डिसाइड करते हैं कि चलो निकल चलते हैं और वहाँ से लगभग 1 सवा घंटे का सफ़र होता है इनके गांव का। तो ये लोग दोनों दोस्त आराम से मस्ती में अपने गांव की ओर निकल रहे होते हैं। रास्ते में देखते हैं कि एक पुलिया आता है, जो पुलिया टूटा हुआ होता है और हल्का फुल्का नहर का जो पुलिया होता है, पानी नहर से बह रहा होता है। तो ये लोग रुकते हैं और फिर सोचते हैं कि यार इतना दूर आ गए, लगता है कि ये रास्ता हमको नहीं लेना चाहिए था। लेकिन इनको क्या मालूम होता है कि पुलिया टूटा हुआ, पुलिया का काम चल रहा है। तो ये लोग प्लान बनाते हैं कि चलो देखते हैं, पुलिया में नीचे उतर जाते हैं अपनी बाइक के साथ में और ये लोग नहर को क्रॉस करते हैं। ज़्यादा पानी नहीं होती है, इस वजह से लोग आराम से निकल जाते हैं और फिर दोनों बाइक में बैठ करके निकल रहे होते हैं। लेकिन कीचड़ वोचड़ होता है, बारिश हुई होती है, इस वजह से इनकी बाइक फिसल जाती है, दोनों गिर जाते हैं और दोनों मिट्टी से सन जाते हैं। फिर भी नशे में तो होते ही हैं, इनको क्या फ़र्क पड़ता है, सोचते हैं कि घर में जा कर के नहा लेंगे।
और ये लोग अपने घर की ओर निकलने लगते हैं। उसी रास्ते पे आगे जाते हैं तो बीच रास्ते से एक नाग देवता क्रॉस कर रहे होते हैं। जब भी जो अमित जी की बाइक होती है, बाइक की हेडलाइट पे ये देखते हैं कि लगभग 6-7 फीट का जो नाग देवता होते हैं वो क्रॉस कर रहे हैं। तो ये अपना बाइक रोक देते हैं, दोनों नाग देवता को गोर लगते हैं, जय हो भोलेनाथ, जय महादेव करके गोर लगते हैं। और फिर दोनों दोस्त नाग देवता एक साइड से निकल कर दूसरे साइड क्रॉस कर जाते हैं। तो ये लोग फिर से अपने सफ़र पे निकल पड़ते हैं और ये लोग अपने गांव के सीमा में दाखिल होने वाले होते हैं। उससे पहले एक शमशान आता है। शमशान के रास्ते से ही इनको हो करके अपने गांव का रोड पकड़ना होता है। जो रास्ता ये लोग पकड़े होते हैं उस शमशान से हो करके ही वो रास्ता गुजरता है। दोनों दोस्त अपनी मस्ती में तो होते ही हैं। जैसे ही शमशान के पास से लोग गुजर रहे होते हैं, शमशान से निकलते हुए एक लगभग 7-7.5 फीट का लंबा इंसान निकल के अचानक रोड पे आता है। ऐसा होता है, इनको प्रतीत होता है कि वो इंसान तो है, दाढ़ी वड़ी बाल ओल भरा हुआ है, लेकिन वो कंबल ओढ़ा होता है। गर्मी के मौसम में पूरा काला कंबल ओढ़ा होता है। और दोनों ही ये देखते हैं, राज जी भी और अमित जी भी, लेकिन दोनों एक दूसरे से कुछ बात नहीं करते हैं। लाइट की हेडलाइट्स जब भी पड़ती है ना उस इंसान पे, तो दोनों का हालत ख़राब हो जाता है। लेकिन ये जो अमित जी होते हैं वो बाइक चला रहे होते हैं, वो आराम से भगवान का नाम मन में ले रहे होते हैं और भगवान का नाम राज जी भी ले रहे होते हैं। दोनों हनुमान चालीसा का जाप करते हुए क्रॉस कर जाते हैं। फिर ये राज जी दुविधा में रहते हैं कि जो चीज़ मैंने देखा है वो मैंने ही देखा है या अमित ने भी देखा है। तो ये अपने संतुष्टि के लिए पूछते हैं कि भाई देखा क्या? तो ये बोलते हैं कि हाँ देखा मैंने। तुमने भी देखा क्या? तो बोला हाँ मैंने भी देखा। अभी दोनों दोस्त वो चीज़ देख चुके होते हैं, लेकिन भगवान का नाम लेने की वजह से इनको कुछ होता नहीं है। और जो राज जी होते हैं वो पूछते हैं भाई मैंने तो ज़िंदगी में कभी भूत प्रेत देखा नहीं होता है, मैं भूत प्रेत को मानता नहीं हूँ, तो ये क्या था? तो अमित जी बोलते हैं कि ये वही चीज़ था जो तुमने देखा है और जिसको तुम नहीं मानते हो। मैंने तो बहुत बार ऐसा अनुभव किया हूँ, क्योंकि मैं गांव में ही रहता हूँ। जो अमित जी होते हैं गांव में ही रहते हैं, संपन्न परिवार के होते हैं। और ये राज जी जो होते हैं वो शहर में रहते हैं अपने परिवार के साथ, और गर्मी की छुट्टियों में अपने बीवी बच्चों के साथ गांव आया करते हैं। और उसी दौरान की ये घटना होती है। तो ये लोग दोनों पहले अमित जी राज जी को इनके घर पे छोड़ते हैं और फिर ये अपने घर पे चले जाते हैं। और दोनों के साथ जो ये हादसा होता है ना दोस्तों, दोनों ने तो अनुभव तो किया होता है, लेकिन बजरंगबली का नाम लेने से शायद ये लोग बच जाते हैं, नहीं तो इन लोगों के साथ कुछ भी हो सकता था। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको हमारी कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी तो लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में अपना विचार दीजिए, आपको हमारी कहानी कैसी लग रही है, किस टाइप की कहानी आप पसंद करते हैं। और जो भी हम अपने चैनल से आपको कहानी सुनाते हैं ना दोस्तों, ये रियल घटनाओं पे आधारित कहानी होता है। और ज़्यादा मिर्च मसाला और ये सब डाल करके कहानी सुनाना हमारी आदत नहीं है। हम चाहते हैं कि जो भी कहानी आपके पास पहुँचे, जो घटना जिसके साथ जैसा घटित हुआ है सेम वैसा ही हम आपको नरेट करके सुनाते हैं।
तो दोस्तों, अगर आप लोग के साथ या आप लोग के जानकार के साथ कुछ भी ऐसा हुआ है तो आप हमको व्हाट्सअप नंबर है, हमारे डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी है, आप लोग अपनी भी कहानी हमको भेज सकते हैं। अगर आपकी कहानी हमको अच्छी लगेगी तो हम अपने चैनल से आपकी कहानी भी नरेट करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करके रखिए ताकि हर रोज़ आने वाली कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, हर हर महादेव।